एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन चालाक और लालची भी। एक दिन अचानक उसका बटुआ कहीं गिर गया। उस बटुए में काफ़ी रकम थी। परेशान होकर साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी उसका बटुआ लौटाया उसे 100 रुपये का इनाम मिलेगा। संयोग से वह बटुआ गांव के एक गरीब किसान के हाथ लगा। किसान बेहद ईमानदार और सच्चा था। उसने जैसे ही बटुए को देखा और उसमें रखे रुपए गिने तो पाया कि उसमें पूरे 1000 रुपये हैं। किसान के पास खुद तो खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे रहते थे, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। उसने सोचा, यह बटुआ मेरा नहीं है, इसे इसके मालिक को लौटाना ही मेरा धर्म है। किसान बटुआ लेकर साहूकार के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, यह आपका बटुआ मुझे रास्ते में मिला था। इसमें पूरे 1000 रुपये है, इसे संभाल लीजिए। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने और मन ही मन सोचने लगा कि किसान कितना ईमानदार है, लेकिन उसकी लालची प्रवृत्ति जाग उठी। उसे 100 रुपये इनाम देने में कंजूसी होने लगी। तभी उसके मन में एक धूर्त चाल आई। साहूकार ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, वाह रे किसान, तू तो बड़ा होशियार निकला। तूने इनाम की रकम पहले ही निकाल ली। इस बटुए में 1100 रुपये थे, लेकिन अब केवल 1000 ही है। इसका मतलब साफ है कि 100 रुपये तूने खुद ही निकाल लिए और अब मेरे सामने ईमानदारी का ढोंग कर रहा है। यह सुनकर किसान को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने धैर्य से जवाब दिया, सेठ जी, मैंने आपके बटुए से एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं तो सिर्फ आपकी खोई हुई चीज़ लौटाने आया था। अगर आपको मुझ पर शक है तो चलिए सरपंच के पास चलते हैं, वहीं न्याय होगा। दोनों सरपंच के दरबार में पहुँचे। सरपंच ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि बेईमानी कौन कर रहा है। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आपको पूरा विश्वास है कि आपके बटुए में 1100 रुपये थे? साहूकार ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मेरे बटुए में 1100 रुपये ही थे। सरपंच मुस्कुराया और बोला, तो फिर यह बटुआ आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बटुए में केवल 1000 रुपये हैं। आप कहते हैं कि आपका बटुआ 1100 रुपये वाला था। अतः यह बटुआ किसान का हुआ। इतना सुनते ही वहाँ खड़े गांव वाले भी तालियां बजाने लगे और किसान की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। साहूकार शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और मन ही मन अपनी लालच पर पछताने लगा। शिक्षा, झूठ बोलने वाले को अंततः सज़ा मिलती है। ईमानदारी भले ही कठिन लगे, लेकिन अंत में उसका फल मीठा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।